आप जब दावत देंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। जहाँ हम उस दावत की बात कर रहे हैं और इवेंट का हमने ज़िक्र किया, तो हारिस भाई आपसे ये सवाल होगा, मुझे बताइएगा, ना चाहते हुए भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अजीबो-गरीब सी बातें हो रही हैं यूसुफ जमील साहब की तरफ से, कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से, और वो ये फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब डॉक्टर नबीहा को नहीं जानते थे, जबकि डॉक्टर नबीहा एक मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं, एंकर हैं और लोग उन्हें जानते हैं हर घर में। तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से या उनके बेटे की जानिब से या ये यूट्यूबर्स को क्या सूझी है कि वो इस मामले को उठाएं, जब मोहतरमा उनके घर में अपना निकाह करवा रही हैं, हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, उनके तहत हो रहा है, तो फिर ये बात बाद में क्यों की जा रही है? अवाम को मैं ये पैगाम दूंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को और जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से आपको मौलाना के ख़ानदान को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम नौजवान हैं, हम तो तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका एक जवान बेटा जो है फोत हुए, वो उम्र के इस हिस्से में है कि आपको याद होगा आमिर लियाकत वाली बात, जी जी। ये एक असासा है मौलाना, और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स में इनका नाम आता है। आप लोग गलती करेंगे और आप लोग, वो उन्होंने एक निकाह पढ़ाया है, उन्होंने एक नेक काम किया है, सुन्नत रसूल थी, और वो इनके बाप की उम्र के थे, और इस उम्र में ख्वाहिश नहीं होती। आपको अगर पता हो तो इस उम्र में कोई ख्वाहिश नहीं होती। मॉब था, रश था, उनका ड्राइंग रूम था, मीडिया इतना उमड़ आया था कि उन्होंने कहा, यानी कि खामोश भी नहीं हो रहे थे, बैठ भी नहीं रहे थे, उन्होंने गुस्से से कहा बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। आधा मीडिया को ज़मीन पे जो है वहाँ पे बैठना पड़ा कवरेज के लिए, और फिर वो उनको जहाँ जगह मिली वो थक गए होंगे, बड़े देर से खड़े थे, खिताब कर रहे थे जो है वो, उसके बाद वो बैठ गए, उन्होंने इनके सर पे हाथ भी रखा। तो आपका बनता नहीं है कि आप उनको तनकीद का निशाना बनाए। और उनके बेटे ने जो बयान दिया है, वो जान छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी जान की बख्शी कर दो, हमें माफ़ कर दो। और पहले वो ख़ानदान जो है उसने इतना बड़ा दुख देखा है, आप उनके साथ ज़्यादती ना करें। बाद में फिर आप लोग पछताते हैं, बाद में फिर आप कहते हैं कि जी ये बंदा जो है बहुत अच्छा था। यानी कि ये हमारे ख़ानदान में भी होता है कि एक बंदे के बारे में ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जब फोत हो जाता है तो कहते हैं वाह क्या नूर था, क्या जनाजा था, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे। हाँ, जो है वो जन्नतों में घर दे, ये बहुत अच्छा इंसान था। और जब जिंदा होता है तब उसके बारे में बुराइयां की जाती हैं। ये कैसा माशरा नहीं, है? किसी आलिम दीन को इस तरह, जिनकी सारी उम्र जो है वो बड़ी ही लोगों की दीन की खिदमत में और लोगों को मुसलमान करने में गुजरी हो, उन्होंने एक नेक काम किया है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है, शफकत का हाथ रखा है। तो हमने एक तो बाकायदा तौर पे मैंने देखे, मैं एक दुल्हन बन के बैठी हुई थी वहाँ पर, मैं ये सब इंतज़ामात और चीज़ें नहीं देख सकती थी। कोई कमी कोताही अगर रह गई हो या कोई ऐसे मामला जो है वो वहाँ पर हो गए हों, तो मौलाना साहब मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं। मैं मीडिया से भी ये कहूँगी कि उनको इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि वो एक काबिल ज़िक्र और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। अगर उन्होंने मेरा निकाह पढ़ा दिया है तो आप इस चीज़ में शरीक हों, मेरी खुशी में शरीक हों। इस चीज़ को जो है वो देखें, हम तबसरे करने पे आए ना या गलत चीज़ें करने पे आए तो बहुत कर सकते हैं ना, बुरी बात है। तो उनके बेटे को बयान देना पड़ा आके, और फिर उन्हें जो है वो किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो आपको जानते नहीं हैं। नहीं मौलाना मैं इस पर क्या कह सकती हूँ, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। अगर वो मुझे नहीं भी जानते कोई बात नहीं। तो निकाह के लिए रिक्वेस्ट आप दोनों की जानिब से गई थी? जी बिल्कुल। और मेरी पहले 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, मैं और हारिस जो हम उनसे मिलने के लिए गए। नहीं, डायरेक्ट नहीं, हमारे एक बहुत बड़े स्टार भी हैं, और हमारी उनसे मुलाकात हुई वसीम भाई से। और उन्होंने जो है वो, उनको मौलाना साहब की कॉल आ रही थी, मैं वहाँ बैठी हुई थी। मुझे ना मौलाना साहब से मिलने का बहुत शौक़ था, 1 साल से मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी और मैं उनको सुनती भी थी, और ये बात मैंने मौलाना साहब को बताई भी। उनसे कौन नहीं मिलना चाहता, वो एक रूहानी शख्सियत हैं, और मुझे हमेशा रूहानी शख्सियात ही जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, और मैं उनसे फैज़ लेना चाहती हूँ कि वो मेरे सर पर हाथ रखें शफ़क़त का। तो यही बात मौलाना साहब के साथ थी। मैंने भाई से जो है वो रिक्वेस्ट की कि मुझे एक दफ़ा मौलाना साहब से मिलवा दें। मेरा निकाह का भी कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। तो 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में प्लान किया? हाँ, मैं बताती हूँ ना आपको कैसे हुआ। जवाद वसीम भाई ने कहा कि मैंने सुबह मौलाना साहब से मिलने के लिए जाना है, ये अल्लाह ने रास्ता बनाया, आप यकीन करें, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं, इनका कोई इनपुट नहीं, ये अचानक सब चीज़ें जो है वो प्लान हुई हैं। उन्होंने कहा सुबह मैंने जाना है उनसे मिलने के लिए, तो बेटा आप जो है ना वो फ़लाँ जगह पे हम मुलाकात करेंगे, वहीं से हम आपको आगे लेके चलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। हम एक स्पेसिफिक जगह पे गए, मैं अपनी गाड़ी पे थी, वो अपनी गाड़ी पर थे, हम लोग जो है वो चल पड़े। अब वहाँ पर मौलाना साहब से मुलाकात हुई, हम जाकर वहाँ पर बैठे,
और मौलाना साहब जब आए तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं अपना तारुफ़ दे रही हूँ मौलाना साहब को ना, कि मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हूँ और इस तरह से आपने मुझे, मैंने कहा आप तो सोशल मीडिया देखते नहीं होंगे मौलाना साहब, ज़ाहिर है इतना तो नहीं, लेकिन हाँ शायद आपने मेरा नाम कहीं सुना हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पार्क्यू के मामले पर, एक सोसाइटी के मामले पर आपका जो है वो जिक्र सुना था, अल्लाह ताला आपको फिर दुआ देने लगे। चले यहाँ तक बात हुई, उन्होंने कहा ये इनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप निकाह करें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, पसंद करते हैं तो निकाह करें। तो जवाद वसीम भाई ने कहा कि मौलाना साहब आप हुक्म करें। मैंने कहा जी हुक्म करें। उन्होंने, इतनी बात हुई, हम वहाँ से चले गए। उसके बाद जवाद वसीम भाई से हमारी बात होती है, उन्होंने कहा कि बेटा जो मौलाना साहब की आगे डेट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी, वो जा रहे हैं, उन्होंने टूर करना है या वो तबलीग के लिए जो है वो जाएंगे, हाँ तो वो उसमें बिज़ी हो जाएंगे, आपके पास फिर वक्त नहीं है। मैं मौलाना साहब से बात कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उन्होंने जो है वो कहा कि जुमे का दिन उन्होंने दिया है। और ये मैंने कहा जुमे का दिन, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो मैं तैयारी कैसे करूँगी? उन्होंने कहा कोई तैयारी नहीं है, 4 बंदे इनकी तरफ से आएंगे, 4 बंदे आपकी तरफ से आएंगे और इज़्ज़त के साथ जो है वो निकाह हो जाएगा। बस हम चाहते हैं कि आप निकाह के बंधन में बंधें और आप इज़्ज़त से अपने रिश्ते को जो है वो निभाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब वो मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा इतनी जल्दी सब कैसे होगा? मैंने कहा जी मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी सब कैसे होगा। अच्छा, मेरी जो करीब करीब की जो है वो डिज़ाइनर थी या और लोग थे, मैंने उनसे जो है वो बात करनी शुरू की। मैंने कहा आप मुझे 1 दिन दें। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप करें। मैंने 1 दिन में सारी चीज़ें जो है वो लाइनअप की, सारा कुछ 1 दिन में? जी 1 दिन में लाइनअप किया। अगले दिन जाकर जो है वो हमने वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से पिक की और उसके बाद जो है मौलाना साहब के जो असिस्टेंट थे, मैंने उनको भाई को कॉल की। मैंने कहा भाई सिर्फ 2 चीज़ों की इजाज़त दीजिएगा। एक ये कि मैं अपने करीबी जो मेरे मीडिया के लोग हैं, उसमें ये मीडिया ये वाला शामिल नहीं था जो फोटोग्राफर, सोशल मीडिया नहीं शामिल था, नहीं, बड़े नाम जैसे डॉक्टर फान कैसर हैं, उनकी वाइफ हैं, मिनिस्टर साहब आए, फरा इकरार हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं, हाँ वो ये फैमिली वाले इनके साथ ताल्लुक था। मैंने कहा मैं इन चंद लोगों को भी बुलाना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त है? उन्होंने कहा जी बुला लें। अच्छा, 2-3 अपने बहुत करीबी मीडिया के जो मेरी तंजीम के लोग हैं, बाकी लोग खुद आगे, हमने वेलकम ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर फान कैसर ने बाकायदा वीडियो भी बनाई है कि वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, वहाँ हमने कोई किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं की। मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया था और उसमें मौलाना साहब जो है वो एकदम से, ज़ाहिरी बात है वो भी परेशान हो ही गए कि ये सामने इतना मीडिया खड़ा है। तो ये बात थी और कुछ भी नहीं था। और ये भी बात फैलाई जा रही है मौलाना साहब ने पैसे लिए, 1 रुपया नहीं लिया। नहीं, उन्होंने तो मुझसे देखिए ना, हमसे आके कंफर्म करें ना। हाँ। आप सहाफी हैं तो खबर की खबरियत क्या होती है आपको नहीं पता? उन्होंने तो अपनी बेटी बना के मुझे रुखसत किया है, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद साहब नहीं थे, मैं 2 क्लास में थी जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से है, और फिर जाहिर है मेरे साथ एक मिसहैप पहले भी हो चुका था, तो मैंने उन्हें बताया कि अगर आप शफकत का हाथ रखें तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। मैंने कहा तो जाहिरी बात है मैंने ही कहना था ना, मैं उनके पास गई थी, रिक्वेस्ट मेरी थी, तो इस वजह से उन्होंने फिर जो है वो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को और मैं यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा पाकिस्तान के माशरे के लिए पैगाम ये था कि डॉक्टर नबिया और हारिस ने निकाह को आम किया। ये खबर थी ताकि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि निकाह करें। मौलाना तारिक जमील और सारे सेलिब्रिटीज इसलिए आए थे कि हाइप ये बनाई जाए कि निकाह को आम किया जाए, और ये पाकिस्तान के माशरे में अगर निकाह आम हो जाए तो हर बुराई का खात्मा हो सकता है। और मौलाना साहब जो हैं वो दीन की सबसे बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा है तबलीग, और वो तबलीग मौलाना तारिक जमील कर रहे हैं। बहुत से स्कॉलर्स हैं, कुरान की रोशनी में आयतें बताते हैं, उनका तर्जमा बताते हैं, जो है वो शरई चीज़ें बताती हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम और कारनामा तबलीग है। कितने हज़ारों लाखों गैर मुस्लिमों को मुस्लिम किया। यही काम सहाबा करते थे, यही काम खुलफाए राशिदीन करते थे, यही काम नबी करते थे, और इसी राह पर गामज़न है मौलाना तारिक जमील। आपको पता है कि उनका क्या रुतबा है और आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। एक शख्स ये दावा करता है कि मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से बाकायदा बात की है, और वो ये कहते हैं कि इनको चाहिए कि माफ़ी मांगें। ये स्टेटमेंट है। कौन कहता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स जिनको आपने देखा है। आप नाम लेना चाहते हैं, मैं नाम ले देती हूँ। वजाहत खान, उनकी वीडियो है, वो कहते हैं मैंने अभी मौलाना तारिक जमील साहब से बात की है और वो बहुत हर्ट हैं, और दोनों शख्सियात से गुजारिश है कि वो माफ़ी मांगे। हमने निकाह की है, किस चीज़ की माफ़ी? इस चीज़ की माफ़ी मांगे? नहीं, इस चीज़ की नहीं। फिर इसलिए कि मौलाना साहब का नाम अच्छे से डिस्कस तो नहीं हो रहा। नहीं, तो ये वजाहत खान जैसे लोग ही डिस्कस कर रहे हैं। उनके घर में वो तकरीब और वो ये सब बातें चीज पर उकसा भी वजाहत खान साहब रहे हैं।
हम मौलाना साहब की पॉजिटिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज पे ये सहाफी हमारा ऑपोजिट ग्रुप ही उनको अक्सार है जो उनके बेटे को सामने लेकर आया है।